वालेकुम, कैसे हैं सब? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं सितारा के पास आई हुई हूँ, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह आप सबको थोड़ी देर में सितारा से भी मिलवाऊँगी, सितारा से भी गपशप करवाऊँगी। और आप सब सुनाएं कि आप ठीक हैं? आ गए हो सब? तो जनाब, ये जो जैसे आपको पता ही है हमारा सफ़र चल रहा है और आपने बहुत पसंद किया, अपने लोगों को बहुत जो है हमें कमेंट्स अच्छे अच्छे दिए और फिर जो है व्यूज़ भी अच्छे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। ताए दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब, ठीक है। तो ऐसे हमारे चैनल के साथ भी बने जुड़े रहें और जो न्यू आ रहे हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके पिछली वीडियो जो चैनल पे पड़ी हुई हैं उनको भी देखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आए, मैं आप सबको सारा से भी मिलवाती हूँ। चलें फिर मिलते हैं। चल रहे हैं अभी। ठीक है, चलो। हाँ, बना आप क्या कर रहे थे? बना तो बना। इसका बीपी हाई है ना, तब इसको लेके चलते हैं डॉक्टर पर, जहाँ वहाँ तक साथ जाएगी। उधर से फिर जो है साजिद भाई के साथ दवाई लेके वापस आ जाएगी, ठीक है। तो हम अभी बस जहाँ से रहे हैं निकल, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी ली। टाइम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया टाइम? रात को टाइम, रात सारी तो टाइम देती रही और सुबह सुबह उठ के भी जाहिर है फिर इंसान है, तबीयत तो खराब हो जाता है। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे और खुशियाँ दे बहुत ज्यादा। मेरी तुम्हारे लिए दुआ है, ठीक है। तो चलो जी, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, गाड़ी में हम साथ साथ ही। चलो जी, मिल मुल रही हैं तो अभी हम यहाँ से रहे हैं निकल खैर खैरियत से। इंशाल्लाह आगे भी हम जहाँ जहाँ जिधर जिधर जाएंगे आप सबको दिखाएंगे। ये देखें कैसे सारी फैमिली इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को मिलने के लिए और हम अपने अपने व्लॉग भी बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जा भी रहे हैं। मुस्तफ़ा और असद तो उस गाड़ी के कोने में बातों को लगे हुए, वो तो जैसे दोस्त बन गए हैं दोनों ना। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ से निकलेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई। बस परेशान ना हो तुम बिल्कुल, फिर हो रही है क्यों हो रही हो? परेशान ना हो। अच्छा, मैं मेरे बस में चल रहा हूँ तो मैं अपने साथ ही ले जाऊँ, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो। जिंदगी में ऊंच नीच लगी रहती है, ठीक है। इंसान को थोड़ा सा अपना ना बेटा वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। परेशान ना हो। अच्छा, परेशान हमें देख के वो हम जा रहे हैं ना, इसलिए आप लोग कुछ गलत मतलब ना लेना। इतना हम लोग मिले और इतना आपस में प्यार से बातें हुई, इसलिए वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। कोई भी इसका गलत मतलब ना ले, ठीक है। तो मैं अब इमोशनल नहीं होना चाह रही मैं इमोशनल होगी, मेरी लाली उतर जानी है चलो आओ बैठो, उधर से दवाई लेके देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर उधर से वापस आना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आगे। उसका जो दिल है ना वो ऐसे जैसे टूटा पड़ा हो, ठीक है। हर इंसान टूट जाता है, हर इंसान के अंदर दिल होता है, इंसान के कुछ जज्बात होते हैं, कुछ जज्बे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलनी चाहिए कि एक सोशल मीडिया वो एक प्लेटफार्म, वो एक अलग बात है। अगर किसी ने अपनी फीलिंग या अपनी कोई बात या अपने दिल का कोई इजहार कर ही दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएं या फिर हम लोग उसको अच्छा बताने के बजाय गलत बताएं या गलत गाइड करें या फिर उसको हम इतना हर्ट करें कि अगला बंदा कभी संभल ही ना पाए। ये गलत बात है, ऐसे नहीं इंसान को करना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो जो उसके हेटर्स हैं या जो भी हैं, वो भी एक यूट्यूब फैमिली, उनको भी मैं ये मैसेज दूंगी कि भाई आप लोग भी जो है ना थोड़ा सा ख्याल करो, ऐसे ना करो। आप लोगों की भी बीवियां साथ बैठी होती हैं, बच्चे साथ बैठे होते हैं, बहनें साथ बैठी होती हैं और आप आते हैं तो आते ही अपना कैमरा और फ़ोन और मैक उठाते हैं तो एकदम लोगों की, औरतों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए, किसी इंसान की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। वो आप हो या मैं हो या सितारा हो या कोई भी हो, जाहिर है वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी दिल है। तो उसके दिल को इतना ना तोड़ो कि आप लोग आके उसके बारे में बुरा भला बोलते हो। इस बात से भी वो बेचारी परेशान होती है। उसने क्या किया? उसने सिर्फ यही बताया ना कि ये हुआ है और ये चीज़ तो हकीकत में हुई है। मैं कौसर से भी मिल के आई, साजा से भी मिले, हम उनकी सारी फैमिली से मिले। जैसे आप लोगों को पता ही वो थोड़ा बहुत वीडियो में आती है, ज़्यादा नहीं आती है। मैं तो खुद अपनी एक जगह पे बैठी रही हूँ, मैंने तो उठ के जाके कोई ख़ास ना कोई और वीडियो शूट की ना उसकी शूट की। ऊपर से सर्दी का मौसम था, धुंध का मौसम था। जैसे ही पहुँचे आते मैं बिस्तरे में बैठी, मैं तो फिर तो थोड़ा रेस्ट की, सो गई थी। अगले दिन हम उठे, नाश्ता वाश्ता किया, सब कुछ आपके साथ शेयर भी किया था, ठीक है। और सारा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ वो थोड़ा इमोशनल होगी, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होगी।
कुछ ठंड का मौसम है, इस वजह से तो थकावट ज़ाहिर है। हम देर शाम को पहुँचे, सारा दिन वो काम करती रही हमारे लिए, खाने वाने बना, ये कर वो कर। फिर शाम में जब हम पहुँचे फिर बहुत देर तक वो हमारे साथ रात को बैठी रही। अगले दिन सुबह सुबह वो जल्दी उठ गई, क्योंकि हमने आगे भी निकलना था और भी हमारा कोई मिशन था, उधर भी जाना था, इसलिए वो बेचारी जल्दी जल्दी उठ के फिर उसने काम काज किया हमारे लिए, नाश्ता वाश्ता ये वो रेडी किया। तो इंसान थक जाता है। कोई इंसान लोहे का बना नहीं होता या कोई मशीनरी नहीं होता इंसान के चलो भी चलता रहेगा। तो ये चीज़ तो अभी नभी साथ लगी रहती है, लेकिन उसका इमोशनल होना, उसके वो आंसू जो निकले, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे दिल को एक ठेस पहुंची है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग उसको इतना जो है ना सैड ना करो। कुछ अच्छा है तो लेके आओ, दिखाओ, उसके बारे में दिखाना तो दिखाते रहो, लेकिन कुछ अच्छा करो। ऐसा ना करो कि किसी का दिल टूटे और किसी को भी कोई बददुआ लगे, किसी के दिल से हाँ बदुआ निकले, वो ना लो। अगर कुछ लेना है तो किसी से दुआ लो। इंसान को दुआ लेनी चाहिए, किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। बददुआ इंसान के दिल से जब कोई ऐसी बात निकलती है ना तो वो लगती है, ये मैं बता दूं। दुआ भी लगती है और बददुआ भी लगती है। तो ये ना लें और उस बच्ची को परेशान ना करें और खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, ना ही तो आप लोगों की हमारे साथ कोई दुश्मनी है। तो यहाँ पे आके ये दुश्मनी करने का और ये लड़ाई झगड़ा करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से हम निकल गए हुए हैं, आगे हम जा रहे हैं। आगे जिधर हम जा रहे हैं वो भी ये सफ़र हमारा जारी है, ठीक है। अभी हम ये मोटरवे पे हैं। कौन सा असद M2 क्या नाम है इसका? M5 ये मतलब जो कराची वाला है। कराची तो नहीं फ़िलहाल, आगे रास्ते में ही हमारा स्टे है किसी और जगह पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कहाँ रुकते हैं और कहाँ की उड़ान अब हमने आगे की भरी है, वो भी आप सबको हम दिखाएंगे। बाजी तो सो रही है, देखें असद गाड़ी चला रहा है, जो सब उसके साथ बैठे हैं। असद ये चला रहा है गाड़ी। हाँ असद। तो बाकी उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फैमिली थी। बल्कि हम लोग निकल गए थे, पीछे साजिद भाई का फ़ोन भी आया हुआ था, वो पूछ रहा था कि किधर पहुँचे हैं। खैर खैरियत से रास्ता मिल गया, यानी ये CPEC पे हमने जो इंटर होना था वही वो पूछ रहा था कि उसके जो ना आप लोग इंटर हो गए, इजी रास्ता मिल गया। क्योंकि काफ़ी दूर तक तो वो हमारे साथ ही आए थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था। गाड़ी में 17 की तबीयत सेट नहीं थी तो उसको चेकअप के लिए लेके आ रहा था, ठीक है। और मैंने कहा चलो वहाँ तक गाड़ी में चलो, फिर उसके बाद तुम ना साजिद के साथ बाइक पे वापस आ जाना, ठीक है। तो कोई नहीं, बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं और बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं और लेडीज़ को रिस्पेक्ट और करनी चाहिए और उसका जो ना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, साथ देना चाहिए, ठीक है। तो चलें जनाब, अभी सफ़र हमारा जारी है। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि आगे हम कहाँ गए थे और किधर किधर जो भी जो है ना सारा हम पूरी जर्नी जो आप सबको पूरी जर्नी दिखाएंगे और आपके साथ जो है ना शेयरिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स मुझे तो याद ही नहीं रहा कि ये हम कहाँ पहुँच गए। अभी मैंने देखा है ये रोडी टूल प्लाजा है, ठीक है। तो चले, मैंने कहा टूल प्लाजा का क्लिप तो ले लूँ ना, तो आगे फिर हम बताते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। ये देखें टूल टैक्स पे पहुँच गए। हाँ जी, तो व्यूअर्स आगे जो हमारा सफ़र जारी और सारी है। तो बाजी सोई उठ गई। रात को क्या हुआ? जिन्हें नहीं सोन दिता मैंने। रात पूरी बाजी नहीं सोई, हम एक रूम में सारे सोए थे। चौधरी साहब के खराटे सबसे ज्यादा थे। हाँ जी, मेरे काम थे। हमने तो पूरा जो ना मेरे ख्याल स्कूटर का भी उत्ते चलाया अच्छा, मैं आप सबको एक मजे की बात बताऊं। मुझे बाजी पता क्या कहती आप दोनों कैसे सोते हो, क्योंकि दोनों ही खराटे मारते हो। तो मैंने बाजी को आगे से पता क्या जवाब दिया, मैंने कहा जैसे आज आप दोनों सोओगे असद और बाजी, जैसे आप दोनों सोओगे ऐसे हम भी सो जाते हैं। अब मैं तो समझ नहीं आती दोनों के खराटों के हम सो जाते हैं। अच्छा तो गरीब थे बेचारा सो गया, तो मेरा जरा हाल होया ना सारी रात बुरा हाल ही। 4 बारी तो मैं रात को वॉशरूम में गई, मैं कभी भी नहीं जाती हूँ वॉशरूम में, एक दफा जाती हूँ। नींद ना चढ़ गई जो वॉशरूम 5:30 बजे 5:45 बजे फिर मैं उठी, नमाज पढ़ी है, पढ़ के फिर वो सकार पढ़ती रही हूँ। पढ़ने के बाद फिर इतनी मुश्किल से जाके ना जी उठ के बातें करने लगे, तो मेरी आंख लगी आधा घंटा। तो गाड़ी में सोना थे और क्या करूँ बताओ। गाड़ी में सोई, रात को खराटों की वजह से नहीं सोई। सो जाओ भाई, सो जाओ, आप सारे सो जाओ, गाड़ी मैं खुद चला लेती हूँ, ठीक है। अभी नींद खत्म होगी। सोए जाओ भाई, सोए जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप लोग नींद पूरी कर लो, ठीक है ना। तो रात बाजी डिस्टर्ब रही है, मेरी वजह से नहीं रही, चौधरी साहब आपकी वजह से रही। आपके खराटे तेज थे, मैं तो स्लो। आपकी चूम भी नहीं निकली ना, आपके खराटा भी नहीं निकली।
ना मेरी चून ही निकली, मैं तो सो गई थी, मुझे क्या पता। मुझे टेंशन होती है ना, मुझे फराटे मारती है, बेड को खींच के टांग मारता हूँ 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है। कभी मेरे कमरे में सोया हो ना तो मेरे बेड को हिलाता रहता है ना, जब खराटा मारूंगी ना तो बेड को हिला देता है। फिर मैं कहती क्या मसला है, तुम्हें मुझे सोने दो, तो कहेगा मैं खराटे ले रही हो, तो मैं कहती चलो उठ के तुम बाहर चले जाओ। खराटे वाले के पास बंदा ले लेगा तो नींद कैसे आएगी? तो चौधरी साहब रात को हम जाग रहे थे तो चौधरी साहब सो गए, तो चौधरी साहब ये पहले सो गए थे। मैं वही क्या, मैंने कहा बेटा तुम कैसे सोती हो, तुम दोनों जाओ, वो पहले सो जाता जब तुम सो जाती, कैसे तुम्हें नहीं आता? वो मैं मुझे सोती रहती है। ये सोए रहते हैं, मैं असल जागती में रहती कल का हूँ। वो नींद चौधरी साहब 2 दिन हो गए सोए नहीं थे ना, इसलिए वो नींदर भी फिर वो ऐसी आई ना, बेहोशी की नींद आई तो पता भी नहीं चला। जी बिल्कुल, नींद बेहोशी के ऊपर से सितारा ने माशाल्लाह हमारे लिए खाना भी इतना अच्छा किया था, खाना, बिस्तरे गरम गरम लगाए। हाँ जी, खाना बहुत मजे का बनाया था उन्होंने, सालन भी बहुत मजे का था, और साथ में कस्टर्ड था, सैलेड था, और वो उसने मेरे लिए बनाए थे पता नहीं क्या मंचूरियन के मैक्रोनी, में नाम ही भूल गई, वो उसने बनाए थे, वो भी बहुत मजे के थे, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। नूडल्स बनाए थे। फिर उसके बाद जो ना हम लोग थकावट हुई थी तो जाहिर है फिर सोना था, तो फराटे ही मारने थे और क्या करते। उसके बाद गए सो के उठे, फिर सुबह मेरे ख्याल बाजी उस वक्त सोई जब सुबह 5-6 बजे हमारी आँख खुल गई थी, हम फिर स्लो बातें करना शुरू हो गए। बाजी फिर थोड़ी देर सोई है, तो आगे जो ना सफ़र हमारा जारी है, आगे भी व्लॉग आपको अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि अब भाई हम और भी कहीं जा रहे हैं, हम वापस नहीं मुड़े लाहौर की या इस्लामाबाद की तरफ, हम आगे की तरफ जा रहे हैं जी। चौधरी साहब कह रहे हैं कि बाजी ने नमाज पढ़ के दुआ की होगी कि या अल्लाह ये उठ जाएं और इनके खराटे बंद हो जाएं और मैं सो जाऊं, तो ऐसा ही हुआ, बाजी नमाज, तो ऐसा ही हुआ, बाजी ने नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोग उठ गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर बाजी थोड़ी देर सोई, उसके बाद फिर हम सब उठ गए। तो अब जो है हम लोग आगे जा रहे हैं, आप भी जो है ना मंजिल पे पहुंच जाएं खैर खैरियत से। तो आगे मतलब अगला जो सफर है ना, आपको पता है ये रोड कराची की तरफ जाता है, और हम किस तरफ जा रहे हैं वो आप लोग देखते नहीं, हम आपको बताते और दिखाते रहेंगे हम किधर जा रहे हैं, तो फिर आगे आपको दिखाएंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। रोड पता नहीं क्यों ब्लॉग है, आगे काफी रश बना हुआ है। तो चलें व्यूअर्स, इस ब्लॉग जो व्लॉग में ना हम आपसे चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। इसी के साथ खजूरों का बाग वो फिर मैं दिखाती हूँ, आगे हम जा ही रहे हैं तो बाग ही दिखाने, अब और क्या दिखाना हमने, अगले व्लॉगों में दिखाएंगे इंशाल्लाह।